बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, शांतिवन। घने देवदार के पेड़, नदियों की कलकल ध्वनि और हवा में बसी शांति। पर इस शांति के बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसे सब महादेव का वरदानी धाम कहते थे। मंदिर का एक नियम पीढ़ियों से चलता आ रहा था। शाम की आरती में अंतिम दीपक हमेशा एक साधारण भक्त के हाथों से जलेगा। कहते थे, ये दीपक जिसने भी जलाया, उसके जीवन में महादेव स्वयं कृपा का मार्ग खोल देते हैं। गांव में 16 साल का एक लड़का रहता था, सार्थक। सादा, शांत, लेकिन जीवन के संघर्षों से टूटा हुआ। पिता का देहांत हो चुका था। माँ लंबे समय से बीमार थीं। घर में गरीबी इतनी थी कि कई दिनों तक ठीक से भोजन भी नहीं मिलता। पर सार्थक के भीतर एक चीज कभी नहीं टूटी, उसकी शिव भक्ति। वह रोज शाम को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर शिवलिंग को निहारता रहता था, जैसे अपने सारे दुख उनके चरणों में समर्पित कर रहा हो। एक शाम मंदिर के मुख्य पुजारी ने उसे पुकारा, सार्थक बेटा, आज का अंतिम दीपक तुम जलाओगे। सार्थक घबरा गया। मैं तो पूजा पाठ भी ठीक से नहीं जानता। पुजारी मुस्कुराए, महादेव को कर्मकांड नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ सच्ची भावना चाहिए, और वह तुम्हारे भीतर है। सार्थक ने कांपते हाथों से दीपक स्वीकार किया। ये पहली बार था जब उसके हाथों में मंदिर का पवित्र दीप आया था। जैसे ही शाम की आरती शुरू हुई, पूरा मंदिर मंत्रों, शंखों और घंटियों की गूंज में भर गया। सार्थक दीपक लेकर शिवलिंग के पास पहुंचा, और उसी क्षण मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। दीपक की लौ सोने की तरह चमकने लगी, और शिवलिंग से नीली दिव्य रोशनी फैलने लगी। भीड़ स्तब्ध थी, पर सार्थक को ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। उसे अपनी आत्मा में एक आवाज सुनाई दी, पुत्र, तेरी पीड़ा अब मेरी है। तेरे बोझ भारी हैं, उन्हें मुझे दे दे। सार्थक की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा है। एक दिव्य स्पर्श, जो सिर्फ महादेव का हो सकता था। सार्थक घर पहुंचा तो देखा, उसकी माँ कई महीनों बाद पहली बार अकेले उठकर बैठी। उनके चेहरे पर तेज था, आवाज में नई ऊर्जा। उन्होंने कहा, रात को जैसे किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मेरा दर्द खींच लिया। सार्थक समझ गया, ये वही दिव्य हाथ थे जो मंदिर में उसके सिर पर थे।